गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल फाइबर में ऊल के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिल्क फाइबर। अगर हम सिल्क फाइबर की बात करें तो सिल्क फाइबर इज़ ऑल्सो एनिमल फाइबर। ये भी एक प्रकार का एनिमल फाइबर ही है। तो चलिए देखते हैं सिल्क फाइबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिल्क फाइबर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेरीकल्चर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है। रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ही कहलाता है सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो सिल्क मोथ होती है ये अंडे देती हैं और जिससे कि क्या निकलता है, लार्वा निकलता है और इसे ही हम कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। धीरे धीरे ये साइज में क्या करते हैं, बढ़ते हैं और जो कैटरपिलर है वो अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है और उस स्टेज में उसे क्या कहते हैं, प्यूपा। ठीक है। और ये जो आप प्यूपा देख रहे हैं, प्यूपा बनने से पहले की भी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पे भी हम लोग थोड़ी सी नज़र डालेंगे। लेकिन इस लाइफ साइकिल को देखने के बाद देखिए यहाँ पर आप एडल्ट मोथ देख रहे हैं। एडल्ट मोथ मतलब कि ये क्या है, ये वो फीमेल मोथ है जो सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन के लिए जो अंडे दे रही हैं। ठीक है। लगभग एक टाइम पर ये थाउजेंड्स ऑफ एग को ले करती है और इनका ये जो लीफ देख रहे हैं आप, ये मलबरी प्लांट की लीफ है। तो एडल्ट मोथ की अगर हम बात करें तो फीमेल सिल्क मोथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वर विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। ठीक है। वो क्या बन रहा है, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। धीरे धीरे ये कैटरपिलर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं और उस कंडीशन में उसे प्यूपा बोलते हैं। लेकिन प्यूपा बनने से भी पहले की एक प्रोसेस होती है। देखिए जो एक बार यहाँ पर थाउजेंड्स या आप कह सकते हैं मोर देन थाउजेंड्स ऑफ एग ले होने के बाद जो सेकेंड स्टेज आप देख रहे हैं वो कौन सा स्टेज है, लार्वा स्टेज। तो कैटरपिलर फीड्स ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 weeks। ईच ऑफ देम देन स्पाइन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन यहाँ मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि जो आपका कैटरपिलर होता है ये अपने हेड को, या आप कह सकते हैं कि ये अपना इनका जो हेड आप देख रहे हैं ये अपने हेड को साइड बाय साइड इस तरीके से मूव करता है कि लगता है कि इस तरीके से फिगर ऑफ 8 के स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और इस मूवमेंट में जो इसका हेड होता है, किसका, कैटरपिलर का जो हेड होता है, यहाँ से एक फाइबर का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, एक फाइबर का सिक्रेशन होता है। और वो फाइबर किससे मिलकर बना होता है, वो फाइबर मिलकर बना होता है प्रोटीन से। ठीक है। तो ये प्रोटीन जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो हवा के संपर्क में आते ही ये कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है। तो जो ये कवरिंग है वही कहलाती है कोकून। क्या कहलाती है, कोकून। ठीक है। और कैटरपिलर जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को इस फाइबर से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और इस कंडीशन में उस कैटरपिलर को क्या बोलते हैं हम, प्यूपा। क्या बोलते हैं, प्यूपा। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड, जो कैटरपिलर है इसका जब हेड मूव करता है तो वो इस मूवमेंट में एक फाइबर का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, एक फाइबर का सिक्रेशन करता है। और ये फाइबर किससे मिलकर बना होता है, ये फाइबर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, एयर के जैसे ही एयर से एक्सपोज होता है उस टाइम पर ये फाइबर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और कैटरपिलर कंप्लीटली कवर कर लेता है अपने आप को इस फाइबर से और अंदर कैटरपिलर टर्न हो जाता है किसमें, प्यूपा में। और ये कवरिंग कहलाती है कोकून। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। देन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। तो आपका जो ये प्यूपा बना हुआ है, अब इसका जो कह सकते हैं डेवलपमेंट होगा प्यूपा से मोथ में, तो वो कहाँ पर हो रहा है, कोकून के अंदर। ठीक है। फिर जो सिल्क फाइबर्स है, सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन है किसकी, ये पूरी कंडीशन है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आप देख रहे हैं, वही चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है।
जैसे स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड कैटरपिलर सीक्रेट अ फाइबर, ये फाइबर किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से, जो हवा के संपर्क में आते ही कैसा हार्ड हो जा रहा है, ठीक है, और जिससे क्या बन रहा है? रेशम फाइबर। उसके बाद कैटरपिलर जो है ये अपने आप को उस फाइबर से पूरी तरीके से कवर कर लेता है, सिल्क फाइबर से, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्यूपा में, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं कोकून, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो चाइना है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो चाइना लीड द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, जो चाइना है वहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू NCERT, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें इंडिया में भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर हम रेशम के साड़ियों की बात करें तो वो बनारस की रेशम की सिल्की साड़ी बहुत फेमस है। तो इंडिया ऑल्सो रैंक एमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़, लेकिन लीड कौन कर रहा है सिल्क प्रोडक्शन के लिए? चाइना लीड्स वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। साथ ही साथ अगर हम बात करें द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ की, तो सिल्क मोथ में जो सबसे कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मोथ, इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और डिफरेंट टाइप के जो टेक्सचर हैं सिल्क से रिलेटेड वो आपके NCERT में मेंशन है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे PYQ के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड साइंस के पेडागोजी के बारे में। तो तब तक बने रहिए। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।